शमशेर खरकड़ा के नेतृत्व में आई। जिस शेड के नीचे आप लोग खड़े हैं वो शमशेर खरकड़ा ने बनवाया। पानी, हर घर को छत दिलवाने का काम, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, हर घर को छत देने का कार्य राधा ने करवाया है। ये लूट और झूठ के खिलाफ आए हैं यहाँ पर शमशेर खरकड़ा जी शुरुआती दिन से। इन्होंने मालाबंद करवाई है, हल्के में किसी से एक पैसा नहीं ले रही है। इन्होंने 30 बस चला रखी है। महम से 4 बार आनंद सिंह दागी विधायक रह लिए, इन्होंने आज तक कोई साइकिल भी नहीं चलाई है। कॉलेज है, ITI है, हरियाणा की सबसे बढ़िया है ITI, उसमें मदीना गांव में है। यहाँ पर डाइट है, डाइट मदीना है। बलराज कुंडू ने यहाँ पर क्या काम किए, क्या नहीं किए, तमाम मुद्दों को लेकर पहले हम जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जो हरियाणा जनसेवक पार्टी के सुप्रीमो हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर जीतेंगे। हमारे साथ राहुल हैं, पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं कि जो बलराज कुंडू ने क्या काम करवाए थे। राहुल, जो अब की बार जो है राहुल गांधी बलराज कुंडू ने जो वादे किए थे दूसरी बार फिर दावा किया है, क्या महम के मुद्दे हैं? भाई साहब, ये विपक्ष में जाके बैठ के इन्होंने तलवे नहीं चाहते। भाई साहब, ये विपक्ष में जाके बैठ के इन तलवे नहीं चाहते, ना किसी का पानी मारा। अगर ये भी पानी मार का काम करवा सकते, ये एक सच्चे समाज सेवी है। इन्होंने 30 बस चला रखी है। महम से 4 बार आनंद सिंह दागी विधायक रह लिए, इन्होंने आज तक कोई साइकिल भी नहीं चलाई है। बान बेटिया खातर कुछ भी काम नहीं कराया है। तो इस बार जो है क्या मुद्दे हैं महम के, क्या जो आप लोग मुद्दे उठाकर जनता के बीच आ रहे हैं? क्योंकि जनता चाहती है कि भाई हम सरकार में रहें, सरकार का हिस्सा बने, महम विकास कामों में पिछड़े ना। भाई साहब, पानी की समस्या है। ये विपक्ष में जाकर बैठ गए। इधर से आनंद सिंह दागी शमशेर खरकड़ा, ना ये कोई MLA, ना कोई MP है, ना कुछ और है। इन्होंने 750 करोड़ का विकास दिखा दिया, वो लगे नहीं है कहीं पे भी। इन्हें दिखा दिया कि ये शमशेर खरकड़ा की गोद में डल गए पैसे, और अब की बार तो इनका निशान भी कैची का आ गया है। 750 करोड़ में इन्होंने लोगों को काट दिया, महम की जनता को काट दिया। इनका निशान भी अब कैची का आ गया है। ये और काटेगी जनता को। और इधर से ये संस्कारी बेटा, शायद हमने तो नाम में सुना है, बलराम है, कौन है, हमने तो नाम में उसका ही सुना है। उसके तो नाड़ में सरिया गल रहा था। चलो अभी हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के जो हमारे साथ शिवाजी हैं, शिवाजी साहब, कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही है। 10 साल बीजेपी का यहाँ पर सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है। महम हल्के में कांग्रेस ने क्या काम करवाए और अब आगे का आप लोग क्या एजेंडा लेकर, क्या समस्या है यहाँ पर? महम में पानी की समस्या थी पीने की, उसके लिए वाटर वर्क्स बनवाए। शिक्षा के क्षेत्र में सारे गांव के स्कूल अपग्रेड करवाए। हर गांव में +2 तक स्कूल है। 3 कॉलेज हैं, जिसमें 2 महिला कॉलेज हैं। ITI है, हरियाणा की सबसे बढ़िया है ITI, उसमें मदीना गांव में है। यहाँ पर डाइट है, डाइट मदीना है, जिससे बहुत सारे टीचर निकले हैं। सारे रोड एक दूसरे से, एक गांव से अटैच हैं, सारे रोड बनवाए। उसके बाद जो भी मूलभूत सुविधाएं थी हर गांव में, चौपाल, स्टेडियम, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए CHC, PHC सब बनवा के दिए थे। उनके लगातार रखरखाव की जरूरत थी, वो रखरखाव बीजेपी सरकार ने पिछले साल 10 साल नहीं किया। बहुत सारी नौकरियां थी, जिससे बहुत सारे रोजगार इस हल्के में मिले हैं। आप यहाँ घूमने आए हैं, आपने भी देखा होगा, लोग बड़े समृद्ध हैं। उसका यही है कि जब से दांगी साहब ने यहाँ राजनीति करनी शुरू करी है 90 से, तब तक बहुत सारे, एक भी घर ऐसा नहीं होगा महम हल्के में जिसमें रोजगार ना पहुंचा हो। दांगी साहब के हाथ थे। चलो, ये थे कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ता थे। अब आम आदमी पार्टी से पूछने के हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से वादे करती है गरीब के मुफ्त इलाज के, मुफ्त हॉस्पिटल के, तमाम वो मुद्दे लेकर जो 5 गारंटियां केजरीवाल ने दी हैं, क्या हरियाणा में भी वो गारंटियां कामयाब होंगी कि नहीं होगी? जनता स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? आम आदमी पार्टी वालों से पूछते हैं। वजीर जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई वजूद नहीं बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत से लड़ रही है। क्या गारंटियों के भरोसे इस बार हरियाणा में कारनामा कर पाओगे? क्या मुद्दे आपके, खासकर महम के? हमारे मुद्दे हैं 5 गारंटी: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और बेरोजगार। ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली में करके दिखा दिया।
और पंजाब में करके दिखा दिया, तो उसी नीयत के हिसाब से हरियाणा में करके दिखाएंगे। एक ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी इस्तीफा दिया और ये दावे के साथ कहता है कि जो हमने काम किया तुम्हारे को वोट देना, नहीं तो नहीं देना। हम ये जो पंजाब और दिल्ली में किया वही हरियाणा में करके दिखाएंगे। हमारी ये गारंटी है, 5 गारंटी हम लागू करके दिखाएंगे। बिल्कुल 5 गारंटी के भरोसे जो आम आदमी पार्टी मैदान में। अब बात करें जो यहाँ से राधा अलावत जो शमशेर खरकड़ा की धर्म पत्नी है, और क्या मुद्दे हैं क्या, क्योंकि जिस बार जो है 2009 में शमशेर खरकड़ा ने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। फिर उन्होंने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, तब भी हार गए। लेकिन इस बार जो उन्होंने अपनी पत्नी राधा को उतारा है, क्योंकि जो बीजेपी ने जो है राधा को टिकट नहीं दिया, टिकट न मिलने का शमशेर खरकड़ा ने बगावत कर दी और अपना जो कह सकते हैं कि अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। क्या वजूद है उनका और क्या वो कुछ कारनामा करने दिखाएंगे? हमारे साथ राधा के जो मुख्य वक्ता हैं। सर, जिस तरह से अभी आप बीजेपी के साथ थे, 4.5 बस सरकार में रहे, अचानक क्या हुआ कि आप अलग हो गए और अलग राह पकड़ ली? देखिए, अब हमारे चूल्हे जाते हैं, मांगने से कोई नहीं देता। मुद्दे क्या है इस बार आप लोगों के? जितने भी कार्य किए हैं या शमशेर के नेतृत्व में राधा मैडम ने ही सारे कार्य करवाए हैं। जिस छत के नीचे आप खड़े हैं वो छत का भी शेड राधा मैडम ने 1954 से ये नूकानू विराम पड़ा था, वह भी राधा मैडम ने बनवाया है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, हर घर को छत देने का कार्य राधा ने करवाया है। शमशेर खरकड़ा के नेतृत्व में ये कार्य हुए हैं और पानी की व्यवस्था राधा मैडम ने कराई है। राधा मैडम है जो कि आप आपके सामने सैलाब है, आप देख चुके हैं। जो व्यक्ति का निशान राधा मैडम ने मिला है, वह जितने विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्य राधा अलावत को लेकर जिस तरह से अभी जो है कार्यकर्ता में कुछ गर्मा माहौल हो गया था, लेकिन फिर हमने शांत किया है। इस बार मैम के क्या मुद्दे हैं? देखो जी, हम जेजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और चौधरी जननायक देवीलाल की नीतियों में विश्वास करते हैं। उन्होंने जो काम किया उस हिसाब से हमने यहाँ महम क्षेत्र में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उठाया, क्योंकि हम राधा मैडम की और शमशेर भाई साहब की, खरकड़ा साहब की नीतियों से प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये मजबूरी थी कि या फिर आपको कैंडिडेट ही नहीं मिला? हाँ, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनकी नीतियाँ इतनी अच्छी थी जिस नीतियों पर हम चल रहे थे। ये लूट और झूठ के खिलाफ आए हैं यहाँ पर शमशेर खरकड़ा जी। शुरुआती दिन से इन्होंने माला बंद करवाई है, हल्के में किसी से एक पैसा नहीं ले रही है। इनकी नीतियाँ कितनी अच्छी है, किसी के ये जितना भी इन्होंने लूट मचा रखा है। ये दूसरी जो पार्टियां, आम आदमी क्या सोचता है इस बार मैम से? आम आदमी तो यही सोचता है कि राधा पार हो। क्यों, मतलब आप राधा को क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो तो 4.5 साल जो है सत्ता में भी रहे, 10 साल से वो सत्ता में रहे हैं, तो क्या विकास काम हुए कि नहीं हुए? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि विकास काम हुए नहीं मैम के। खुद आपके जो कैंडिडेट है वो दीपक हुड्डा, वो आरोप लगाते हैं। ना उसको क्या पता हो, तो बाहर का है, उसको कोई पता नहीं। राधा ने खूब काम कराया, हारे हुए भी हल्का, ये तो हल्का बता देगा। बिल्कुल, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, मैम की जो किसान मुद्दा है इस बार, अग्निवीर का जो रोजगार का, कितना अहम मुद्दा है इस बार? अहम मुद्दा ये है, रोजगार भी यहाँ मिले हैं, लेकिन यहाँ बगैर पर्ची या खर्ची के मिले हैं, ठीक। और वो उसकी टिकट कटने के कारण शमशेर की ये राधा ही टिकट कटी थी, तो इस कारण निर्दलीय उम्मीदवार आई है और जनता ने खुद पंचायती निर्दलीय उठाया इसको। अगले हम ये ऐसे नहीं, हम जनता को ये बताना चाहते हैं, मैं हल्के के अंदर जिस चौबूतरे के नीचे खड़े हैं, ये पहले कांग्रेस 10 साल रह चुकी है, इसका कोई उद्धार नहीं हुआ, लेकिन इसका ये भी इसी ने किया है। इस चबूतरे नीचे हम खड़े हैं। इस बार जिस तरह से आरोप लगते हैं कि भाई राजा का बेटा राजा,
राजा का बेटा राजा क्यों बने? क्या आम आदमी नहीं? कहाँ दाई साहब ने अपनी उससे सन्यास ले लिया, उसके बेटा राजनीति में है और पिछले 22 साल से है, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मुद्दों के लिए या जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के मुद्दे के लिए, जो पिछले 22 साल से जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है। इस बार जो किसान मुद्दा है, अग्निवीर योजना है, रोजगार की बात कर रहे हैं सरकार, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बगैर खर्ची पर्ची की नौकरियां लगी, वो कांग्रेस की सरकार में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार था, भर्तियों में भाई भतीजावाद था, परिवारवाद था, उसके कारण लोग नाराज है कांग्रेस से। कोई एक आदमी कांग्रेस के राज में ये कह के दिखा दे कि कोई किसी से 1 रुपया ले आओ, और बीजेपी के राज में एचपीएससी में पहला ऐसा था जिसमें सूटकेस मिला था। हरियाणा बनने के बाद पहला ऐसा वो था जिसमें एचपीएससी में करोड़ों रुपए मिले। तो क्या लगता है जो बगैर खर्ची पर्ची की नौकरियां मिली थी, या फिर अभी जो नौकरियां लग रही हैं वो सरकार में सही लगी? इस सरकार में जैसे पहले सिस्टम था ऐसा ही अब है, लेकिन मैं की जनता ये विकल्प देख रही थी केजरीवाल का, वो अब यहाँ उतार दिया। विकास ने अब बहुत भारी वोटों से यहाँ से जीत करके निकल गया है। अच्छे काम है उनके, 5 गारंटियां दे रखी है और लागू की है, पंजाब में की, दिल्ली में की, अब हरियाणा में करने को जा रहा है। तो जिस तरह से आप लोग मुद्दा उठा रहे हो, तो क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ पर किस मुकाबला है, क्या लहर है? मुकाबला जी हमारे है आम आदमी पार्टी, और अब नया आया था, और नए की देख लो आप कितनी वो है, और ये है ना जो अभी हमारी आवाज ही नहीं उठाने देती, बोलते हैं या जय बोल। किसान का मुद्दा कितना अहम है यहाँ पर, और रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, जिस तरह सरकार कहती है कि हमने 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी खर्ची पर्ची के, हुड्डा साहब कहते हैं कि हमने युवाओं को 2 लाख नौकरियां भर देंगे। नहीं, किसी को कुछ भी नहीं दिया, और हमारी जस आगे तो हमने दिल्ली में कर रखा है और पंजाब में कर रखा है, उसी तरह से हम यहाँ हरियाणा में भी करेंगे। एक आम गरीब क्या चाहता है सरकार से? रोजगार चाहता है, रोजी रोटी चाहता है, महंगाई कम हो। क्या 10 साल के बीजेपी की सरकार में महंगाई कम हुई, रोजगार मिला? अपने हमारे हरियाणा प्रदेश का हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले न्यायपालिका की व्यवस्था करवाना था है, जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश में आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने न्यायपालिका की कोई व्यवस्था करी हो। न तो युवाओं को रोजगार मिले। जो मेरे प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा ऊर्जावान था, जो एमटेक, बीटेक, पीएचडी, एमए, बीएड था, वो बीजेपी सरकार ने कब तो नहीं लाइन में लगा दिया। उस बच्चे का हर रोज शोषण हुआ है। और इससे पिछली सरकार थी जो उनके झंडे उठाते थे, जो उनके जयकारे लगाते थे, उनको नौकरी देने का काम करते थी। और किसानों के मुद्दे, जो भी सरकार आती है कहती है कि हम एमएसपी से किसान उभरे, अगर मेरे देश प्रदेश का किसान उभरेगा तो उसके सिंचाई पे काम करने से उभरेगा, उसके संसाधन देने पे काम उभरेगा, और उसकी फसल की मार्केट करने से मेरे देश का प्रदेश का किसान। एमएसपी का बहुत बड़ा मुद्दा है किसान के लिए। सरकार से जो है 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, 3 कृषि कानून थे, सरकार ने वापस लिए मोदी ने। एमएसपी अभी भी नहीं मिला। सरकार कहती है कि हमने 24 फसलों पे किसान को एमएसपी दे दी है, जिसमें आप क्या चाहेंगे? किसान की जो आय दोगुनी करने की बात की थी, क्या सरकार ने वादा किया पूरा बीजेपी सरकार ने? नहीं किया। 11 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन आज तक इंडिया के अंदर कहीं नहीं है। सबसे बड़ा आंदोलन यही किसान की ने बिल्कुल भी सुनाई नहीं करी। रोजगार युवाओं को मिला, वो भी कुछ मेरिट का, वो कुछ को मिला, तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं? देखिए, एक बार रुक जाए यार, एक बार मैंने बोल लेते यार, एक बार। हाँ बोलिए भाई। मुद्दे क्या है इस बार आप लोगों के? क्योंकि निर्दलीय आप लोग यहाँ से मैदान में हो। हम निर्दलीय इस मैदान में हैं, इसलिए है जो कि पहले देखे रेलवे है यहाँ शमशेर खरकड़ा के नेतृत्व में आई। जिस शेड के नीचे आप लोग खड़े हैं वो शमशेर खरकड़ा ने बनवाया। पानी, हर घर को छत दिलवाने का काम। इस समय क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे बताइए। तो बीजेपी सरकार में आप कोलैबोरेशन में थे, गठबंधन में थे, या सरकार में रहते काम कर? अब आगे क्या मुद्दे हैं आप? क्या भाई आगे का मुद्दा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो बढ़ चढ़ करके हम जितना भी युवा साथी है सबको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। बाहर से इंडस्ट्रीज लाएंगे। रोड है, जो भी कमियां रही हैं
राधा मैडम को भाग्य से कैंची का निशान मिला है और जितने भी कार्य होंगे फीते काटने का काम कैंची करेगी। भाई साहब, जो कांग्रेस की तरफ आप कह रहे थे हम सबका ख्याल रखते हैं, सबको समय बराबर देते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, बलराम डांगी बनता है तो क्या विजन है मुद्दे के, क्या सोच लेकर वो मैदान में उतरे हैं? पहले तो ये है, आपसे ये मेरी शिकायत है, आपने कहा मैंने बता दिया ना, मैंने उसके लिए कहा भाई हम सबको समय देते हैं, किसी एक विशेष को तो नहीं देंगे, सबको बराबर देंगे, तो आपको भी बराबर दिया, अभी भी बराबर देंगे। अब मेरा ये सवाल है, बलराम डांगी मैदान में है, विजन क्या है, क्या मुहिम हल्के के लिए देंगे, जनता उन्हें वोट क्यों दे? जनता इसलिए उनको वोट दे जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, जो समस्याएं मुंह भाई खड़ी हैं, उन सब का निवारण होगा, सारी समस्याओं का निवारण होगा, विकास की नदियां बहेंगी, रोजगार की नदियां बहेंगी, जल मिलेगा, हर नल को मिलेगा, ना खेत में पानी खड़ा होगा और ना सूखे से फसल सूखने देंगे, हर आदमी की समस्या होगी, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, हर सुख में जाते हैं। जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको पूर्णतः बलराम भाई लागू करेंगे। ये थे महम की जनता और महम के जो वक्ता हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जनता से बात की, क्योंकि महम हल्का यहाँ से कह सकते कि सत्ता बनाता है, बिगाड़ता है, यहाँ से सबकी नजरें लगी रहती हैं। अब 5 अक्टूबर को पता चलेगा कौन जीतता है, कौन हारता है, और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो आने वाली 8 अक्टूबर को पता चलेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।